हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी क्या होती है। स्टैटिक जब भी हम लोग सुनते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर 2 डिग्री का स्टैटिक इंडिटरमिनेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो नंबर ऑफ अननोन फोर्स हैं वो कितने एक्स्ट्रा प्रेजेंट है हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, कितने नंबर ऑफ अननोन फोर्स जो है वो ज़्यादा है हमारी गिवन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो ये डील किससे करता है? नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस से। इट डील्स विद नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। अच्छा, अननोन फोर्सेस दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स का क्या मतलब हुआ? जैसे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग टोटल इंडिटरमिनेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? हम एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कर सकते हैं, तो वही करेंगे। तो अगर मैं इसको बताऊं, ड्यू टू एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी डीएसई, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी डीएसआई, तो इट डील्स विद क्या? सपोर्ट रिएक्शन, है ना। और इस ये किससे डील करता है? इन डील्स विद इंटरनल फोर्सेस। कौन कौन से? शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स एक्सेट्रा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल जो होगी इंडिटरमिनेंसी वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल के बराबर होगी। तो अब मैं पहले आपको एक्सटर्नल के 3 केस बताऊंगा, फिर इंटरनल के 3 केस बताऊंगा। तीनों में कौन कौन से केस होंगे? बीम का केस होगा, ट्रस का केस होगा और फ्रेम का केस होगा। तो अब जैसे मान लो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, तो ये तो केवल सपोर्ट रिएक्शन की वजह से होती है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं डीएससी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, है ना। तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन एस। ठीक है। तो पहला केस जैसे मैं उठाता हूँ, पहला केस उठाता हूँ बीम का, है ना। तो बीम में पहले हम लोग जनरल लोडिंग का केस देखेंगे। जैसे मान लो बीम का केस है पहले, ठीक है। तो मान लो एक हमारी ये बीम है सिंपली सपोर्टेड, है ना। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी की अब हम बात करेंगे। तो मान लो कोई जनरल लोडिंग है, ठीक, इंक्लाइंड है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएंगे, वर्टिकल फोर्स भी आएंगे और मोमेंट। यहाँ पे तो चलो सिंपली सपोर्टेड है तो मोमेंट 0 है। तो यहाँ पे अननोन फोर्स क्या क्या है? वी ए, अगर ये ए है, एच ए, बी पॉइंट पे वी बी। तो हमारी यहाँ पे इंडिटरमिनेंसी कितनी होगी? एक्सटर्नल आर माइनस एस। नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने हैं? 3, एच ए, वी ए, वी बी। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये हमारा कोप्लेनर स्ट्रक्चर है, हमारा कोप्लेनर स्ट्रक्चर है ये हमारा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगे? तो कौन कौन से होंगे? एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। कोप्लेनर स्ट्रक्चर है इस वजह से। और इन दोनों के प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन में जो मोमेंट लग रहा होगा, पर इन दोनों की प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा होगा, समेशन एम जेड, ये मोमेंट है इन दोनों प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सेस है उसकी डायरेक्शन में ये मोमेंट लग रहा है इस प्लेन में। तो एम जेड इक्वल टू 0। ये हमारी है इक्विलिब्रियम, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन।
तो यहाँ पे इस केस में कितना हो जाएगा डीएससी 0 हो जाएगा। अच्छा एक और केस देखो, अगर कह दिया गया यही केस है हमारा, यही केस है और वर्टिकल लोड केवल लग रहा है, मेंशन है वर्टिकल लोड, तो एक चीज बताओ, वर्टिकल लोड की वजह से, वर्टिकल लोड की वजह से केवल वर्टिकल रिएक्शंस ही आएंगे, सही बात है, और क्या आ सकता है, और मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ये हमारा सिंपली सपोर्टेड केस है, तो इसमें हमारा वर्टिकल वो जो हमारा मूवमेंट है वो वैसे ही 0 है, तो हमारा अननोन कौन सा, वीए वीबी, है ना। तो हमारे डीएससी इस केस में क्या हो जाएगा, आर माइनस एस, तो आर कितना है 2। अब जब हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आया नहीं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हॉरिजॉन्टल की हम लोग लेंगे नहीं, यूज ही नहीं हुई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हमें है चाहिए, जरूरत है 2, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी है वो 0 है। अब हम दूसरा केस काहे का देखेंगे, हम लोग अब दूसरा केस देखेंगे, केस ऑफ व्हाट, केस ऑफ ट्रस। तो देखो हमारे ट्रस का केस देखेंगे, ट्रस उसमें भी ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन, तो डीएससी इक्वल टू आर माइनस एस, तो मान लो हमारा एक ट्रस है, ट्रस हमारा है हिंज, ठीक, ये दोनों साइड हिंज है ना, तो यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी, तो यहाँ पे अननोन फोर्स क्या है, वी ए वी बी वी ए एच ए वी बी और एच बी, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी देखो, आर अननोन फोर्सेस 4 है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी 3, तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे जब पहले वाले बीम के केस में 0 आ रहा था, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, दिस बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अब इस केस में हमारा जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी 1 आ गई, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस बीम इज, दिस ट्रस इज एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री, है ना। अब हमारा केस आता है फ्रेम का, फॉर फ्रेम, फॉर फ्रेम। अच्छा फ्रेम के केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम के केस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें भी सपोर्ट रिएक्शन की बात करेंगे अभी, देखो है ना, ये फ्रेम है हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ अननोन फोर्स क्या है, 3 फोर्स तो यहाँ पे हो गए क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहाँ पे भी 3 फोर्स हो गए, यहाँ पे कितने फोर्स अननोन है 1, तो यहाँ पे जो डीएससी होगा वो यहाँ पे भी आर माइनस एस होगा, क्योंकि ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन ओनली हम लोग बात कर रहे हैं, तो 3 3 6 और 1 7 -3, तो ये हमारा एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट है, कितने डिग्री का 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, सॉरी 7 - 3 4, तो 4 डिग्री का। अब हमारा जब हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होती है, तो पहले बीम की बात करेंगे, फिर ट्रस की बात करेंगे, और फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेम की। तो फॉर बीम्स, डिग्री ऑफ स्टैटिक, डिग्री इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, तो पहला केस है बीम, है ना, बीम। तो देखो बीम के केस में क्या होता है कि जो हमारा बीम के केस में सपोर्ट रिएक्शन हमारे अननोन होते हैं, सॉरी बीम के केस में जब हम लोग सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड कर लिए, है ना, सपोर्ट रिएक्शन को हम लोग फाइंड कर लिए, उसके बाद जब हम सपोर्ट रिएक्शन पता है तो
सपोर्ट रिएक्शन से ही तो हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, एक्सियल फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, उससे हम लोग शेयर फोर्स पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे फोर्स हमारे अननोन नहीं है। तो अननोन नहीं है तो बीम के लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर बीम्स DSI इक्वल टू 0। कुछ भी अननोन नहीं है, इंटरनली कुछ भी अननोन नहीं है, एक्सटर्नली अननोन है लेकिन इंटरनली जो है कुछ भी अननोन नहीं है। इसका मतलब क्या है, DSI हमारा बीम के केस पे 0 हो जाएगा, है ना। दूसरा केस है फॉर ट्रस। तो अगर हम लोग ट्रस के लिए इंटरनल इनडिटर्मिनेंसी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, DSI इक्वल टू M माइनस 2J माइनस 3। M है मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, J है हमारा नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो देखो अगर हमारा एक ट्रस है, ये हिंज है यहाँ पे, है ना, रोलर से कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, कलर चेंज, तो हमारे एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार जॉइंट, पांच जॉइंट, है ना। अब देखो तो यहाँ नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। नंबर ऑफ मेंबर हमारे यहाँ पे 7 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7, ठीक। और हमारा नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5, 5 है, -3, 7 माइनस 7 5 10 7, 7 माइनस 7, इसका मतलब 0। इसका मतलब ये हमारा DSI इसका 0 आ रहा है, यानी इंटरनली वो इंटरनली हमारा ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है, 0 आ गया ना, इसलिए। अब हमारा केस आता है उसका फ्रेम का, फॉर फ्रेम्स। फ्रेम के केस में अगर हम लोग इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी निकालेंगे तो उसका ये होता है, DSI इसके लिए क्या होता है, 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स required to number of cuts required to make open rigid closed loop, open rigid closed loop। यहाँ पे रिजिड वर्ड को अब ध्यान रहना चाहिए, रिजिड क्लोज्ड लूप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जॉइंट्स है वो ऑल जॉइंट जो रूट यहाँ पे होंगे लूप में, जो हमारे इस लूप में, जैसे मान लो हमारा ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा फ्रेम है। तो इस लूप में, इस फ्रेम में जितने भी लूप हैं, ठीक है, और जो जॉइंट है लूप में इस फ्रेम के, उसमें क्या होने चाहिए, सारे जॉइंट रिजिड होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सारे जॉइंट रिजिड हैं। अब इसको ओपन क्लोज लूप बनाना है, तो उससे क्या कर देंगे हम, एक कट यहाँ लगा दें, एक कट यहाँ लगा दें। तो इससे होगा क्या, ये हमारा क्लोज लूप एक भी नहीं बने, क्लोज लूप को हमें ओपन लूप करना है। तो यहाँ पे हमारा हमने दो कट लगाए, तो सारे जो दो क्लोज लूप थे हमारे, एक ये क्लोज लूप, एक ये क्लोज लूप, दो कट लगाने से दोनों ओपन हो गए। तो हमारे यहाँ पे DSI कितनी हो जाएगी, 3 इंटू नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक ओपन क्लोज ओपन लूप, तो 2, तो यहाँ पे DSI हमारी 6 हो गई, है ना। अब DSI हमारा DS टोटल इंडिटर्मिनेटी कितनी होती है, टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी हमारी कितनी होती है, DS इक्वल टू DSE प्लस DSI
तो वही होगा बीम के केस में, फिर फ्रेम के केस में, फिर ट्रस के केस में, तीनों में लिख लेंगे, तीनों में फाइंड कर लेंगे, अलग अलग लिख के अलग अलग फाइंड कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो हम लोग डीएसई हमें पता है, डीएसआई पता है, तो हम लोग टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज कनेक्ट विद अल्फा लर्निंग। मैं फिर आगे फिर और इसी तरह नया टॉपिक लेकर आऊँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।